भारतीय जनता पार्टी के आते ही इंडिया की शनाख्त तब्दील हो गई। ये गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का भारत तो नहीं, सेकुलरिज्म जो हमेशा इंडिया की पहचान रहा, आज हिंदुत्व के हाथों यरगमाल है। हर तरफ फिरकावारियत और नफरत की आग भड़क रही है, और आग कभी दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करती। मौजूदा इंडिया मजहबी और नस्ली मनाफरत के आसेबी दौर से गुजर रहा है, जहां वापसी का रास्ता नहीं। खित्ते के दीगर ममालिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका ये खौफनाक जंग झेल चुके हैं, मगर ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गुज़िश्ता 95 सालों से अखंड भारत के लिए काम कर रही है। अखंड भारत के ख्वाब की ताबीर में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा शामिल है। आरएसएस का नजरिया साफ और वाज़ेह है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए। अब ये भी बहरहाल बड़ी वाज़ेह और साफ तारीखी हकीकत है कि 1857 यानी अंग्रेज राज से पहले हिंदुस्तान कभी एक मुल्क था ही नहीं। मुगल सल्तनत के साथ लगभग 1000 से ज़ायद छोटी बड़ी सल्तनतें, रजवाड़े और आज़ाद रियासतों पर मुश्तमिल इलाका, जबकि 1947 में नीम खुदमुख्तार रजवाड़ों और रियासतों की तादाद 565 थी। दरहकीकत ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा हिंदुस्तान फतह करने के बाद इंडिया के नाम से एक मुल्क एक रियासत में तब्दील किया। उन्नीस सौ 47 में जब आज़ादी मिली तो इंडिया का सबसे बड़ा मसला यही था, मुख्तलिफ रंग नस्ल, ज़बान और सकाफ़त और मुख्तलिफ मज़ाहिब को एक धारे में किस तरह लाया जाए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे ज़हीन सियासतदानों ने सेकुलरिज्म को चुना ताकि बिखरे मोतियों को एक लड़ी में पिरोया जाए। सत्तर सालों से यही सेकुलरिज्म भारत की सबसे बड़ी और वाहिद बॉन्डिंग फोर्स रहा है। अब नरेंद्र मोदी हुकूमत सेकुलरिज्म को लात मारकर हिंदू इंतहा पसंदी या यूं कहिए कि हिंदुत्व को बॉन्डिंग फोर्स बनाना चाहते हैं। आरएसएस को आप सही समझते हो या गलत, ये एक अलग बहस है। इसमें कोई शक नहीं कि 95 साल में आरएसएस ने इंडिया जैसे बड़े मुल्क की शनाख्त तब्दील कर दी, इसमें कोई शक नहीं है। वो सेकुलरिज्म जो इंडिया की वाहिद बॉन्डिंग फोर्स था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का सेकुलरिज्म ख़त्म कर दिया। ये एक बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है कि किस तरह से एक तंजीम ने, एक उसको खुफिया तंजीम कहें आप, दहशतगर्द कहें आप, ट्रेंड कहें आप, मलेशिया कहें आप, वो आहिस्ता आहिस्ता आकर सेकुलर इंडिया पे छा गई। ज़बरदस्त केस स्टडी है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आपने कभी पहले देखी ना हो, सोची ना हो। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री आरएसएस है क्या। हिंदुस्तान में आबाद तमाम अक़लियतों, खुसूसन मुसलमानों को मुकामी रस्म व रिवाज और तौर तरीक़े इख्तियार करने होंगे। वो यहाँ रहते हुए खुल्लम खुल्ला अपने मजहबी अकायद की इशाअत नहीं कर सकते। अगर उन्होंने रंग ढंग ना बदले तो हिंदुस्तान में भी उंदलुस की तारीख दोहराई जा सकती है। ये इक़्तिबास है महादेव गवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स से, जो 1966 में शाया हुई। 1940 से 1973 तक आरएसएस के सरबराह गवालकर ने 33 सालों में आरएसएस के तहत संघ परिवार को न सिर्फ एक झंडे तले जमा किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, जिसके बायस आरएसएस में आज भी उन्हें गुरु गवालकर के नाम से याद किया जाता है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, ये कोई नारा नहीं, बल्कि जनसंघ का अखंड नजरिया और मकसद है। आरएसएस ने हमेशा फिरका वाराना सोच का इजहार खुलकर किया है
اور موجودہ دور میں اسے ہندوتوا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ڈنمارک کے اسکالر تھامس بلوم ہینسن اپنی کتاب دا سیفرن ویو ڈیموکریسی اینڈ ہندو نیشنلزم ان انڈیا میں لکھتے ہیں، RSS کو جمہوری اقدار سے برائے نام دلچسپی ہے۔ اپنے قیام سے لے کر اب تک انڈیا کو صرف ہندو راشٹر یعنی ہندوؤں کی ریاست بنانے کے مشن پر کاربند ہے۔ ہندوتوا کا مزاج نہ تو سیاسی ہے نہ مذہبی، یہ دراصل قدامت اور اکثریت کی کوکھ سے پھوٹا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا میں RSS نہایت منظم، مربوط اور مستحکم جماعت ہے۔ 1925 میں ناگپور میں قائم ہوئی اور اس کے بانی کیشو رام ہیگواڑ تھے۔ RSS کا بنیادی نظریہ ہندو سپرمیسی تھا۔ صرف 3 سال بعد 1928 میں ناگپور میں بدترین ہندو مسلم فسادات ہوئے اور برطانوی حکومت نے براہ راست RSS پر پابندی عائد کر دی۔ 1948 میں مہاتما گاندھی کو قتل کرنے والے نتھو رام گوڈسے کا تعلق RSS سے تھا، جس کے بعد تنظیم پر پھر پابندی عائد کی گئی۔ احمد آباد فسادات ہوں یا تلشیری، بہار، جمشید پور، گجرات، ممبئی، بھاگلپور اور دیگر مسلم کش فسادات میں RSS نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1975 سے 77 تک ایمرجنسی کے دوران اندرا گاندھی نے RSS پر ایک بار پھر پابندی عائد کی۔ 1992 میں دیگر فرقہ پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر بابری مسجد شہید کرنے میں RSS سب سے آگے تھی، جس کے باعث ایک بار پھر پابندی عائد کی گئی، مگر یہ تمام پابندیاں عارضی ثابت ہوئی۔ جب RSS کے سربراہ مہادیو گوالکر کو گاندھی جی کے قتل کے مقدمے سے بری کیا گیا تو انہوں نے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو خط لکھا اور مطالبہ کیا کہ پابندی اٹھائی جائے۔ نہرو RSS کو ملک دشمن اور نجی فوج رکھنے والی تنظیم قرار دیتے تھے۔ بہرحال نہرو نے معاملہ وزیر داخلہ سردار پٹیل کو بھجوا دیا۔ سردار پٹیل نے گوالکر کے سامنے شرط رکھی کہ ہندوستان کے آئین سے وفاداری کا اعلان، قومی پرچم ترنگے کو قبول اور تنظیم میں تشدد کے خلاف اصلاحات کی جائیں۔ اگرچہ سردار پٹیل کے خیالات کو بھی ہندو انتہا پسند کہا جاتا ہے، مگر ان کی شرائط سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ RSS ہندوستان کے سیکولر آئین سے کبھی وفادار نہیں رہی۔ RSS کبھی انگریز راج کے خلاف نہیں لڑی، حتیٰ کہ گاندھی جی کے کہنے پر بھی ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ امر بھی دلچسپ ہے کہ RSS دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر اور مسولینی کی نسل پرستانہ رویے کی معترف رہی، یہودیوں کی علیحدہ ریاست کی بڑی حامی رہی۔ یہ فاشسٹ رویہ ہندوتوا سوچ کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ معروف محقق اور دانشور AG نورانی اپنی کتاب دا RSS A Menace to India میں لکھتے ہیں کہ RSS کی فلسفی فرقہ واریت، جمہوریت مخالف اور فاشزم پر ٹکی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی پر RSS کی گرفت مضبوط ہے۔ اس کے 3 نہایت طاقتور صدور ماؤلی چندرا شرما، بلراج مدھوک اور حتیٰ کہ LK اڈوانی کو بھی برطرف کیا گیا۔ اڈوانی کا قصور یہ تھا کہ 2005 میں کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے دوران انہوں نے محمد علی جناح کو عظیم شخصیت قرار دیا تھا۔ AG نورانی مزید لکھتے ہیں کہ پارٹی لیڈر روزمرہ کے فیصلوں میں آزاد ہوتے ہیں، مگر اہم فیصلوں کے لیے RSS کی اجازت ضروری ہے۔ اہم عہدوں پر صرف غیر شادی شدہ افراد کو ہی تعینات کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ صورتحال پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حتمی اختیار RSS کے پاس ہے۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی ہوں یا نریندر مودی، بہرحال RSS کے سربراہ کو جواب دیں۔ RSS کے بارے میں آپ کے خیالات کچھ بھی ہوں، مگر نظریاتی پرچار کے حوالے سے یہ ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے۔ 95 سال میں رفتہ رفتہ بھارت جیسے ملک کا بنیادی نظریہ تبدیل کر دیا، یعنی سیکولر ریاست کو ایک سخت گیر ہندو انتہا پسند ریاست میں بدل ڈالا۔ RSS دراصل مرکزی تنظیم ہے جس کے تحت 100 سے زائد ذیلی تنظیمیں کام کرتی ہیں، جن کی دیہات اور قصبوں میں لگ بھگ 84,000 شاخیں ہیں۔
जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सियासी चेहरा है, इसी तरह भारतीय किसान, मजदूर, दानिश्वरों के लिए विचार मंच और दूसरे संघ भी काम कर रहे हैं। बजरंग दल की मुसल्लह तंजीम आरएसएस का अहम तरीन हिस्सा है, जहां बाकायदा लड़ने भिड़ने की तरबियत दी जाती है। शहर, गांव, देहात की सतह पर तंजीम शाखा कहलाती है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ बजरंग दल की हिंदुस्तान भर में 24,000 शाखाएं जंगी तरबियत का काम अंजाम दे रही हैं। 20 से 35 साल की उम्र के तकरीबन 1 लाख नौजवानों ने पिछले 1 साल में आरएसएस में शमूलियत इख्तियार की है। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत में काम करते हैं। बेशतर फ़िरका वाराना फसादात में हुजूम के तशद्दुद का तरीक़ा इख्तियार किया जाता है ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। जलाओ, घेराव और कत्लेआम, मुस्लिम और सिख फसादात में हज़ारों अफराद के कत्ल के बावजूद सब बच निकलते हैं, क्योंकि तशद्दुद का जिम्मेदार हुजूम होता है। बाबरी मस्जिद, गुजरात, समझौता एक्सप्रेस, 1984 में सिख फसादात इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। हिंदुत्व के निशाने पर सिर्फ मुसलमान या सिख नहीं, ईसाइयों समेत निचली ज़ात के हिंदू भी काबिल बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात में चर्च महफूज नहीं। क्रिसमस के मौके पर भी बजरंग दल हमले कर डालती है। अगर आज आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत कहते हैं कि हंगामी हालत में इंडियन फौज खड़ी करने में वक्त लगेगा, मगर वो महज 3 दिन में 20 लाख फौज खड़ी कर सकते हैं, तो ये गलत नहीं। हकीकत तो यह है कि आरएसएस हर मुहाज पर 95 बरसों से काम कर रही है। भारत में 12,000 के करीब स्कूल चलाती है, जहां 40 लाख बच्चे तालीम हासिल करते हैं। लातादाद अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, गौशाले, अस्पताल, मंदिरों के जरिए समाजी खिदमत अंजाम देती है, जिसके बायस अवाम में न सिर्फ गहरी जड़ें कायम कर रखी हैं, बल्कि इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने के लिए ये समाजी इदारे ज़हन साजी में हैरत अंगेज़ मदद फराहम करते हैं। हिंदू धर्म की तबलीग और तरवीज के लिए गैर ममालिक में भी 39 शाखाएँ हैं, जिनमें बरतानिया, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, मॉरिशस, जनूबी अफ्रीका, अरब ममालिक के अलावा दीगर मुल्क शामिल हैं। मोदी सरकार ऐसे कवानीन बना रही है जिसके बायस मजहबी और नस्ली मुनाफरत को फ़रोग़ मिल रहा है। ताजमहल समेत मुसलमानों की तमाम यादगारों से जान छुड़ाई जा रही है। निसाब तब्दील किया जा रहा है। हिंदुस्तान की कदीम गंगा जमनी तारीख और तहजीब, रवादारी, सकाफ़त बेमायने करार दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान जो कभी अमन के गीत गाता था, अब अपने ही बासियों के खून से लाल नजर आता है। ये तब्दीली दुनिया से भी हजम नहीं हो रही। मगरिब जो हमेशा भारत के साथ खड़ा नजर आता था, अब दूरी इख्तियार कर रहा है। गैर जमहूरी इक़दामात को फाशिज्म और दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। शायद इसकी वजह यह हो कि आरएसएस ने हिंदुत्व के तरशूल से भारत की बुनियाद यानी सेकुलरिज्म को खोद डाला है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, एक अजीम सकाफत, कदीम मुल्क, गंगा जमनी तहजीब, मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। उसको एक तार में पिरोया था सेकुलरिज्म के तार में उनके दानिश्वर सियासतदानों ने। मोदी सरकार ने ये जो सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचाया है, ख़त्म किया है, इसका नुकसान सिर्फ भाजपा नहीं भुगतेगी। जमहूरियत और सेकुलरिज्म के नुकसान को पूरा भारत भुगतेगा। वो काबिल अजमीरी ने क्या खूब कहा है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।